हम परिवार में देखते हैं कि लड़के की शादी होती है, माँ कहती है कि मेरी सुपरमेसी है और जो वाइफ आती है वो कहती है कि मैं दूसरा घर छोड़ के आई हूँ, मेरी सुपरमेसी चलेगी। तो लड़का इसमें चक्की के पार्ट की तरह ना बीच में पिस जाता है। अच्छा, संशोधन का मैंने जिक्र किया, इन दोनों केस के बारे में जैसे आपको बताया, तुलसीबाज हो गया और ये मानव वाला केस हो गया। दोनों सिस्टम से परेशान हो गए, महिला से परेशान हो गए, लेकिन इसमें हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि सारी महिलाएं गलत हैं। नहीं, सारी महिलाएं तो गलत हो ही नहीं सकती, या फिर सारे जेंट्स भी इस तरह के बंधन में रहते भी नहीं हैं कि उनको ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए या जो भी किया जाए, एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ कर करके चलने पे ही ज़्यादा बेहतर। अब क्या हो गया कि हम ड्रेस वेशभूषा सब में तो हम अंग्रेज हैं, लेकिन अंदर से वही भारतीय हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमें क्या चीज़ विदेशों से अडॉप्ट करनी है और क्या नहीं अडॉप्ट करनी। इस शादी को कितने बार हम लोग का 25-26वां साल चल रहा है ना। 26 साल हो गए, इस बीच में लड़ाई भी होती होगी, मैडम कहती होंगी मैं मैके चली जाऊंगी। ना ना ना, वो बोलती है लड़ो कुछ भी करो, जाऊंगी नहीं छोड़ के तुमको। ये जाती नहीं है। जाती नहीं है। देखिए आगे ये बढ़ेगा, ये मामले और बढ़ेंगे। ये मामले और बढ़ेंगे, वजह क्या लगती है इन मामलों के बढ़ने की? यही कि जब आपने कुछ ऐसे एलिमेंट सोसाइटी में हमेशा होते हैं जो कानून का नाजायज फायदा उठाते हैं। कि आखिर देश का पुरुष क्या सोचता है, देश का पुरुष क्या ये सोचता है कि वाकई देश में मर्दों के लिए भी कानून बनने चाहिए ताकि इस तरीके की स्थिति न पैदा हो? क्या लगता है आपको? कानून तो जरूर बनने चाहिए, और जो आदमी और औरत हैं दोनों जब समानता की हम बात कर रहे हैं तो फिर उसमें औरत को हम एक एक्स्ट्रा विटेज क्यों देते हैं? क्यों कानून पूरी तरह से औरत की तरफ झुका हुआ है? और में जो कानून है अभी भी आज के समय में जो कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो। मैं बस यही। लेकिन जिस तरह से इस तरीके के केस सामने है, अतुल सुभाष की भी आपने केस सुना होगा और मानव जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया, इन दोनों केस में सिमिलरिटी ये थी कि दोनों बीवी से प्रताड़ित थे। और हमेशा ऐसा होता है कि पुरुष अगर ऐसा करता है, उसका अफेयर होता है बाहर शादीशुदा होने के बाद भी, तो वो इतनी हाइप हो जाती है, दहेज प्रथा से लेकर के पत्नियां यहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन पुरुष केस में क्या? पुरुषों के लिए कानून है ही नहीं आज के समय में, और पुरुष को मजबूत समझा जाता है, औरत को कमजोर। तो सब सिंपैथी सबको औरतों को ही मिलती है। आदमी इसमें अकेला पड़ जाता है और फिर उसे सुसाइड जैसे अटैम्प्ट करने पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसे सुसाइड अटैम्प्ट, क्योंकि जब उसका कोई साथ नहीं देता, ना कानून उसके साथ होता, ना समाज उसके साथ होता, तो ऐसी सिचुएशन बनती है जो आजकल। क्या लगता है कि जब हम देश में बराबरी की बात करते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों एक गाड़ी के पहिए के समान देखे जाते हैं, उस बीच में कहीं ना कहीं कानून में जो है पक्षपात है। हाँ, पक्षपात तो है, लेकिन पक्षपात के साथ में क्या है, एक हमारी विचारधारणा ऐसी बन गई कि औरत कमज़ोर है और हो सकता है कि मतलब उसी पे अत्याचार हो रहे हो, आदमी नहीं कर रहा होगा। तो ये एक परसेप्शन हमारी ऐसी बन गई है आज के समय में। और कानून जो हैं वो तो ठीक है, औरत को न्याय मिले उसके लिए कानून, डोमेस्टिक वायलेंस है या और भी कोई एक्ट है, लेकिन आदमी के लिए भी बनने चाहिए और समानता मिलनी चाहिए। समानता मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे इस बात का जिक्र हुआ तो बहुत से लोगों ने ये बात कही कि जलाई महिलाई जाती हैं, घर के भीतर पीटी महिलाएं जाती हैं, ना कि पुरुष। एक आध मामले आ जाएं तो इस तरीके से हाइप होने लग जाए कि मर्दों के लिए भी कानून बना दो। नहीं, वास्तविकता ये है कि औरत जो है ना, वो ये सुपरमेसी का गेम होता है जो हम परिवार में देखते हैं कि लड़के की शादी होती है, माँ कहती है कि मेरी सुपरमेसी है और जो वाइफ आती है वो कहती है कि मैं दूसरा घर छोड़ के आई हूँ, मेरी सुपरमेसी चलेगी। तो लड़का इसमें चक्की के पार्ट की तरह ना बीच में पिस जाता है। तो वहाँ पे ये टसल देखने के लिए मिलती है कि दो औरतें झगड़ती हैं और बीच में आदमी पिस जाता है। बिल्कुल, आदमी जो है बेचारा हर जगह से मार खाता है, सिस्टम से भी मारा जाता है और घर में तो पिसता ही पिसता है। हाँ, कुछ ऐसी पूरी तरीके से। बिल्कुल। ठीक है, अतुल सुभाष के केस पे मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। ठीक है, आप अतुल सुभाष के बारे में बताइए, जिस तरीके के जो केस आते हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये जो केस जो है घटनाएं घटित हो रही हैं, ये मेरी दृष्टि में तो गलत है, ये सब हो रहा है जो। और क्या नाम जो है, महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं जिसका महिलाएं जो है बहुत ही गलत फ़ायदा उठा रही हैं इस समय। तो हम ये चाहते हैं कि जो है इस प्रकार के कानून और जो है पुरुषों के लिए भी बनाए जाएं ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि महिलाओं के लिए तो कानून बहुत है, अगर मर्दों के लिए भी कानून बनाए जाएं तो उसमें क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए ताकि उस पर भी जो है कोर्ट ध्यान दे कि हाँ, पुरुषों को इस तरीके से बचा जा सकता है? किस तरीके के कानून होने चाहिए?
निष्पक्षता से हमारी की एकदम- जांच होना चाहिए। हम्म। और जांच में जो भी क्या नाम जो है अपराधी पाए या दोषी पाए उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो, ताकि समाज को एक नया क्या बोलते हैं मैसेज आए या संदेश पहुँचे, और महिलाएं भी ताकि इस प्रकार की घटनाएं करने से पहले जो है 10 बार सोचें फिर। और बस इतना ही। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया, आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कानून ताकि उस पर विचार हो, और वाकई पुरुषों के साथ में अगर ऐसा कहीं हो रहा है, 10 में से में भी 2 पुरुषों के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए कानून सजग रहे। कानून तो बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें ना निष्पक्षता होनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे औरतों के जो आरोप होते हैं, महिलाओं के जो आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में हो या कहीं भी हो, उनमें औरतें ही जब जांच करेंगी तो हो सकता है कि भाई उसमें सही ना हो वो जांच। तो इसलिए उसमें दोनों का हो, औरतें भी हों उसमें और महिलाएं भी हों, पुरुष भी हों, दोनों ही। और कानून जो अभी भी हैं उन्हीं में यदि हम कुछ संशोधन के साथ उन्हें लागू कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, कि नया कानून लाना और फिर वो तो बहुत ही मुश्किल काम है। जो अभी भी जो कानून है उसी में पुरुषों को भी जोड़ दें। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल हो चुकी है। आपकी हो गई है, तो आप घर में तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखो, एक्चुअली क्या है, जब महिला सशक्तिकरण हो रहा है और औरतें भी बराबर काम कर रही हैं, तो फिर वो समानता चाहती हैं और वो कहती हैं जब हम भी अच्छा, पैसे कमा रही हैं, अभी, सेल्फ डिपेंडेंट। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, मैंने उनसे बात करी तो कह रहे अब इन केस के बाद शादी करने से भी डर लग रहा है, पता नहीं कैसी आ जाए। नहीं, ये तो देखो केस टू केस वेरिएट होता है कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है, तो वो तो बाकी लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इन सब में सारी चीज़ एक्चुअली डिपेंड करती है। हम लोग अब क्या हो गया कि हम ड्रेस वेशभूषा सब में तो हम अंग्रेज हैं, लेकिन अंदर से वही भारतीय हैं। हाँ। तो हमें समझना चाहिए कि हमें क्या चीज़ विदेशों से अडॉप्ट करनी है और क्या नहीं अडॉप्ट करनी बिल्कुल, है। हमारे सनातन में तो कहीं डिवोर्स का जिक्र ही नहीं था, ये हाँ, तो पश्चिमी सभ्यता एक तरह से आई। बिल्कुल। आप इतनी देर से चर्चा सुन रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये इक्वलिटी तो ज़्यादा हो गया है, लेडीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है, पुरुष को बिल्कुल नेगलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसका कानून तो बनना चाहिए। कानून में अगर बनता भी है तो क्या कुछ मुख्य तरीके से, जैसे इन्होंने बताया कि निष्पक्षता जो है वो बहुत मायने रखती है, आपके हिसाब से क्या लगता है? अगर कमेटी बनाया जाए तो उसमें प्रमुखता जेंट्स को ही दिया जाए। जेंट्स को दी जाए। हाँ, अच्छा, इस तरह के कानून में हाँ, जेंट्स ठीक है। के लिए। अब भारत को पुरुष प्रधान देश तो कहा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इन 2 केस के बाद से चर्चा इस बात की ज़्यादा हो गई है कि महिला प्रधान देश बनता जा रहा है ये। धीरे धीरे कुछ तो बढ़ता जा रहा है, केसेज अभी है जो कि कम ही है, लेकिन इसमें भी बढ़ोतरी होगी, हो गया, आपको क्योंकि लगता है? पश्चिमी सभ्यता के लोग ज़्यादा है जो कि अडॉप्ट कर रहे हैं पश्चिमी सभ्यता को, इसलिए इसमें केसेज की बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा, मतलब कारण सबसे बड़ा ये है कि पश्चिमी सभ्यता को लोग जिस तरह से भारत में अपना रहे हैं, आपको बिल्कुल सबसे ज्यादा यही लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, संशोधन का मैंने जिक्र किया, इन दोनों केस के बारे में जैसे आपको बताया, तुलसीबास हो गया और ये मानव वाला केस हो गया, दोनों सिस्टम से परेशान हो गए, महिला से परेशान हो गए, लेकिन इसमें हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि सारी महिलाएं गलत हैं। नहीं, सारी महिलाएं तो गलत हो ही नहीं सकती, जी। या फिर सारे जेंट्स भी इस तरह के बंधन में रहते भी नहीं हैं कि उनको ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए या जो भी किया जाए, एक दूसरे से कंप्रोमाइज कर करके चलने पे ही चीजें ज़्यादा सही- बेहतर है। मतलब किसी भी रिश्ते में जो है म्यूचुअल हाँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर मेरा इस बात करने का जो मकसद था वो यही था कि चीज़ें कमी कहाँ पर है, किस तरीके से जब ये बराबरी की बात करते हैं लेकिन उस बीच में कमियां कहाँ आती हैं, और लगातार मर्दों के लिए कानून होने या नहीं चाहिए या होने चाहिए, इस बात का जिक्र लगातार है। चलिए आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तो इस वक्त हमें एक जोड़ा मिल गया है और उससे भी जिक्र करते हैं कि आखिर इस तरीके की जब खबरें सामने आती है तो कैसे दिखते हैं। सर, हमने आपको खबर बताई, जिस तरह से उस व्यक्ति ने सुसाइड किया, वजह थी कि मर्दों के लिए देश में कानून नहीं है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो है कि औरतों के फेवर में कानून ज़्यादा झुका हुआ है, उनकी तरफदारी भी करता है, और वो इसलिए था कि अगर आप 10-15 साल पीछे जाएं तो औरतों पर ज़्यादा अत्याचार होते थे, अभी भी होते हैं। अब लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट हो गया है, हम लोग उनको एम्पावर कर दिए हैं, तो कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लग रहा है आपको कि तो- जैसे अतुल सुभाष का केस भी सामने आया और ये आगरा का मानव वाला, इसमें महिला की ही गलती दिख रही है आपको? अब ये खबर मैंने हल्की फुल्की पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी है, तो मैं इसमें विशेष टिप्पणी तो नहीं कर सकता।
लेकिन ये सच है कि देखिए, ये रोज रोज होने वाली घटना नहीं है। कहीं ना कहीं पति पत्नी में एडजस्टमेंट की गड़बड़ी है। हाँ। वो जब तक आप अपने बच्चों को ना सिखाएंगे बिल्कुल। कि पत्नी को पति के साथ कैसे रहना है, पति को पत्नी के साथ कैसे रहना है, वन साइडेड अगर कोई भी चीज़ होगा तो गड़बड़ी तो होगी। बिल्कुल। तो अच्छा, किसी भी रिश्ते को लेकर के आपकी शादी को कितने बरस हो गए? हम लोग का 25-26वां साल चल रहा है ना। 26 साल हो गए हैं। जी हाँ। इस बीच में लड़ाई भी होती होगी। अरे रोज। मैडम कहती होंगी मैं मैके चली जाऊंगी। ना ना ना, वो बोलती है लड़ो कुछ भी करो, जाऊंगी नहीं छोड़ के तुमको। ये जाती नहीं है। जाती नहीं है। देखिए, जाती नहीं है, इनका मन कर रहा है। ना ना, मन भी नहीं करता जी। अभी तक गए नहीं है। नहीं गए। नहीं। अच्छा, जब इस तरीके की चीजें होती है तो लगातार यही सवाल, जैसे आपने बताया, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में एक व्यक्ति को अगर तेज तर्रार है तो एक को मूर्ख ही रहना चाहिए, तभी रिश्ता चल सकता हाँ, है। वो बैलेंस जरूरी है। अब दोनों ही 50-50 हो जाएंगे तो टकराव होगी। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर मुझे चुप रहना पड़ता है। ये जब बोलती हैं, डोमिनेट करती, तो मैं चुप हो जाता हूँ। आंखों से डरते हैं इनकी? हाँ बिल्कुल, जब मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ी की है तो मैं चुप रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी कुछ गलती रहती है, मैं थोड़ा डोमिनेट करता हूँ, तो ये चुप रहती है। मतलब एक, अब 25 साल हो गए एक साथ, और बड़े हंसी खुशी हुए हैं। हाँ, तो मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि ऐसा ही, मेरी बेटी बोलती है जैसे आप लोग हो ना पापा मम्मी, हाँ। हस्बैंड मेरा ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, तो एक उनको लगता है ऐसा, मेरे बच्ची को लगता है। तो हम लोग भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए, मेरे में कुछ डिमेरिट्स हैं लेकिन जिसको कोई भी उन्होंने इंसान एडजस्ट किया। perfect हाँ, नहीं होता। जिसको इन्होंने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल। एडजस्ट किया। इनमें भी कुछ हैं जिसको मैंने एडजस्ट किया, क्योंकि जब हम परफेक्ट नहीं है, मेरे को पता है, ये परफेक्ट नहीं, इनको पता है। अब उसी को एडजस्ट करके हम लोग दोनों चल रहे ठीक है, हैं। तो विचार क्या लगता है आपको कि वाकई मर्दों के लिए कानून होने चाहिए जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं जब घटे? देखिए, आगे ये बढ़ेगा, ये मामले और बढ़ेंगे। ये मामले और बढ़ेंगे, वजह क्या लगती है इन मामलों के बढ़ने की? यही कि जब आपने कुछ ऐसे एलिमेंट सोसाइटी में हमेशा होते हैं जो कानून का नाजायज फायदा उठाते हैं, तो उसको बराबर करने के लिए आपको मर्दों को भी पुरुषों को भी कुछ बराबरी का देना पड़ेगा कि वो कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। कुछ मामले में ऐसा होता है कि मर्द एकदम, क्योंकि वो जो औरतों के फेवर वाला जो कानून है ना, हाँ। अगर आपने पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दिया तो पुलिस पूरे परिवार को उठा के ले जाएगी। सुनने वाला कोई नहीं होता है, नॉन अवेलेबल है, ये बड़ी मुश्किल होती है। तो इसका जिन लोगों, जिन लड़कियों में या औरतों में या जिन परिवारों में इसका एहसास है कि हम ऐसा कर दें, और ऐसे हो भी रहे हैं। हाँ। अभी कम है लेकिन आने वाले समय में बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, तो फिर आप क्या चाहते हैं, मर्दों के लिए कौन से कानून बनने चाहिए? देख, कानून ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो भाई, पता चले कि उनको भी डर हो कि अगर हमने गलत साबित हो गया, मैं अगर, तो पनिशमेंट मुझे मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह का फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। एक तरफा चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर महिला भी हैं, आपका नाम जानना चाहूंगी मैं पहले। मेरा नाम अर्चना है। अर्चना, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। ये बताइए कि महिलाएं क्या सोचती हैं, जैसे इस केस के बारे में मैंने जिक्र किया, अतुल सुभाष का केस भी सामने आया था, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं। तो मर्दों के जो लगातार अभी आवाज़ उठ रही है कि मर्दों के लिए कानून देश में होना चाहिए, आप क्या देखते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मतलब औरतें बहुत फ़ायदा उठा रही हैं, फैमिली भी फ़ायदा उठाता है। देखते हैं कि अरे लड़के वाले लोग ऐसे हैं तो उनके ऊपर केस कर दो, दहेज का कर दो, लेकिन जबकि लड़के वाले लोग कुछ नहीं करते। बहुत से ऐसा केस देखा गया है कि जिसमें लड़की वाले की तरफ से बहुत ज़्यादा केस किया जाता है। लड़कियां भी धमकाती हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, चाहे वो अरेंज मैरिज में हो चाहे लव मैरिज में हो। और ये सब चीज़ जो होता है कुछ ऊपर के लोगों को देख करके होता है, जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास को देख करके होता है। जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री है, क्रिकेट इंडस्ट्री है, उसमें देख रहे हैं आजकल बहुत से क्रिकेटर की देखिए पत्नियां बहुत लोगों को छोड़ रही हैं पैसे के लिए। तो वही मिडिल क्लास और लोअर क्लास में भी वही हो रहा है। प्लस मीडिया है, मीडिया में भी वैसे ही हो रहा है। लोग मीडिया में आते हैं, शादीशुदा होते हैं, फिर मीडिया के चलते अफेयर भी हो जाता है, तो देखते नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। इसके चलते भी जैसे माँ बाप को भी चाहिए थोड़ा सा देखना कि हमारी बच्चियाँ कहाँ खुश हैं, लड़के कहाँ खुश हैं, इस तरह से थोड़ा सा देखना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि अंडरस्टैंडिंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है किसी भी रिश्ते में। ये तो है कि जब तक दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तब तक कोई भी शादी आगे चल नहीं सकती है।
लेकिन बहुत सी शादियां ये भी देखा गया कि 26-27 साल के बाद भी टूट जाती हैं। बिल्कुल, अभी गोविंदा का हाल ही में देखिए जिक्र हुआ कि उनकी पत्नी और उनके बीच में कुछ तकरार आ गई है। तो ये सब तो गलत बात है ना कि 25 साल 26 साल आप अपने एक लोगों के साथ रह रहे हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि 25-26 साल में हस्बैंड वाइफ दोनों की बातें समझते हैं, सब चीज़ ये करते लेकिन हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि महिलाओं को ज़्यादा जागरूकता मिल जाने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या वाकई ये जानती हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो सामने वाला दबाव में रहेगा? देखिए, जागरूकता मतलब कि महिलाओं को ज़्यादा छूट मिला है, तो उसका कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। बहुत कोई के केस में तो ऐसा नहीं देखा जाता है, 100 में 2-3 ही ऐसे होते हैं, लेकिन तब भी जैसे इन्होंने कहा कि आगे जाके बढ़ सकता है, तो इसके लिए मर्दों के लिए एक थोड़ा सा जोरदार प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ ऐसा कानून होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का केस होता है, तो अगर देख रहे कि वो पत्नी मेरे साथ सही में नहीं है, तो उनको अलग हो जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ये ना सुसाइड वसाइड करना मतलब एक कायरता की बात है, इसको आप कायरता भी समझते हैं? एकदम कायरता की बात है। आप उनका विरोध कीजिए, उनके इसमें खड़े होइए, लेकिन आप जान क्यों दे रहे हैं? आप जान दे रहे हैं तो आपका परिवार, आपकी माँ है, आपकी बहनें हैं, आपके पिताजी हैं, उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सुसाइड कोई ये नहीं है, आप उनसे लड़िए। और ऐसा नहीं है, अगर कानून भी है, आप सही जगह पे जाइए तो आपको जरूर ये मिलेगा, सहयोग मिलेगा। लेकिन क्या लग रहा है इन सबके पीछे, क्या पश्चिमी सभ्यता को जिस तरह से हम अपनाते जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति के को छोड़ते जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी वजह है इन सारी एकदम बिल्कुल हम सबसे बड़ी तो नहीं, लेकिन एक वजह तो ये है, लोग थोड़ी बहुत पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, और हम लोगों ने ना महिलाओं को, औरतों को आवाज़ दी है एम्पावरमेंट के नाम पर। कुछ लोग उस आवाज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा चीजें अगर मिल जाती है तो दिमाग खराब होने लगता है। एकदम दिखावा की ये दुनिया हो गई है, दिखावटीपन, प्रेम संबंध सब खत्म है, केवल रिश्तेदारी, पूरा रिश्तेदारी एकदम खत्म। अच्छा, पहले के टाइम पे देखा जाता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, माता पिता भी चाहते थे कि बच्चे बड़े घर में जाएं, लेकिन अब खुद वो भी चाहते हैं कि एक मेरी बच्चियां अलग रहें, सब चीज़ ये करें। तो भाई ये सोचिए कि अगर आप अपनी बेटी के लिए अलग चाह रही हैं, तो आपकी बहू भी चाहेगी कि आपसे अलग रहें। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब फिर से जॉइंट फैमिली वाला ये होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, आना चाहिए। संभव उतना नहीं है, लेकिन वो जो अंडरस्टैंडिंग था कंबाइंड फैमिली में, वो वाला चीज़ रहना चाहिए। एक मजबूती होती थी, अब लकड़ी के गट्ठर अलग अलग होने लगे। एकदम सही बात है। एक्चुअली में हम लोग भी एक बेटा और एक बेटी के माँ बाप हैं, तो हम लोग भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटी भी किसी की बहू बने तो वो आगे जाके इस तरह का वर्क करे, या फिर मेरे घर में भी बहू आए तो वो इस तरह का काम करे। हम लोग ये कभी नहीं चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि भाई आप लोग खुशी से रहें, ना किसी का मतलब किसी के इसमें हम लोग क्या कहा जाए इंटरफेयर करेंगे, और ना ही वो हम लोग के इसमें इंटरफेयर करे, लेकिन वो लोग खुशी से रहें। इस तरह का ये नहीं चाहिए कि बेटा की बहू ऐसा आई, जॉब वॉब सब करे, लेकिन इस टाइप का रहे कि वो भी उनके प्रति समर्पण रहे, बेटी भी मेरे अपने हस्बैंड के प्रति समर्पण रहे। लेकिन इस तरह का केस नहीं होने चाहिए दोनों के लिए। डर लगता है इन केसों से? हाँ, बहुत डर लगता। पहले ये था ना कि पहले हम लोग देखते थे अपनी दीदियों के टाइम में कि दहेज के लिए बहुत महिलाओं को मारा जाता था, है ना। लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है। 20-25 साल में हम लोग ये देख रहे हैं, 30-35 साल में ये उल्टा हो रहा है कि अब लड़के लोग सुसाइड कर रहे हैं। पहले महिलाओं पे अत्याचार होता था, अब लड़कों पे अत्याचार। यही कलयुग है। हाँ, यही कलयुग है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी? फिर भी मर्दों के लिए कानून होने चाहिए या नहीं? हाँ, होने चाहिए। होने चाहिए। महिलाएं गलत कर रही हैं? कुछ तो गलत कर रही हैं, कुछ हैं जो गलत कर रही हैं। कुछ हैं जो गलत कर रही हैं। देखिए, महिलाएं भी इस बात को मानती हुई नजर आ रही हैं, और पुरुषों के लिए यानी कि मर्दों के लिए भारत में कानून होने चाहिए। इसकी लगातार आवाज केवल पुरुष ही नहीं बल्कि अब महिलाएं भी उठाने लग गई हैं। तो निश्चित तौर पर देखना होगा क्या वाकई इस पर जो है पूरी तरीके से काम होगा, इस आवाज को लोग सुनेंगे या फिर नहीं, क्या वाकई कोर्ट में ऐसा कोई कानून बनेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।